बचपन में आज के दिन घर में खीर बनाई जाती थी, लेकिन खाने को नहीं दी जाती थी। कहते थे छत पर रखेंगे फिर खाने को देंगे। पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, गुस्सा आता था, लेकिन अब समझ में आ गई है, तो इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी। मैं आयुर्वेद और सनातन की बात करता हूँ। हमारे आसपास के हवा, पानी, मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर कुछ न कुछ तरह से पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि इन बातों को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ त्योहारों के साथ कुछ रीति रिवाज इस तरह से जोड़ दिए कि इस मौसम का कुप्रभाव हम पर कम से कम पड़ सके। हमारा शरीर वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों से मिलकर बना होता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार अगर बात करें तो जो आखिरी के 2 से 3 महीने होते हैं ये शरद ऋतु के होते हैं। शरद ऋतु में शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लू, त्वचा रोग, हाइपर एसिडिटी या डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही होती हैं। इसी कारण से आयुर्वेद में इस ऋतु को रोगों की जननी कहा गया है। हमारे ऋषियों ने इसलिए आहार विहार में ऐसी चीज़ों को जोड़ा जिससे इन दोषों को या पित्त दोष, बढ़े हुए पित्त दोष को कम किया जा सके। प्रवरम जीवनीया नाम क्षीर मुक्तम रसायनम, यानी कि जो गाय का दूध होता है उसमें जीवनीय शक्ति होती है, या वो अमृत उत्पाद बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे पूर्वजों ने इसी समय पर इस तरह का विधान क्यों रखा? अगर आप देखें, श्राद्ध पक्ष में भी खीर खाने का विधान रखा गया, उसके बाद नवरात्रि, और अभी आज शरद पूर्णिमा। आयुर्वेद और सनातन किस तरह से एक साथ चल रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ आयुर्वेद और सनातन की जड़ें एक साथ चलती हैं, एक साथ बढ़ती हैं। नमस्कार।